जिस चाय वाले के यहाँ छापा पड़ा, अखिलेश ने उसे बुलाया, पीतल का भगोना दिया, कहा मेरे पास भी एल्युमिनियम के बर्तन, घर सील कर दें। फतेहपुर में जिस चाय की दुकान पर छापेमारी की गई, उस चाय वाले को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, चाय वाले को परेशान कर रहे हैं। एक मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे करके मारपीट कराई ताकि केस बन सके, छापेमारी करवा रहे हैं। आरोप है कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बन रही है, दुकान सील करने की बात कर रहे हैं। जो अजय सिंह बिष्ट का सबसे खास हो, मेरे साथ चले देख लें। हमारे घर में भी एल्युमिनियम के बर्तन हैं, मेरे घर भी सील कर दें। जब इन्होंने शंकराचार्य को नहीं छोड़ा तो बाकी की बात ही छोड़ दी जाए। दरअसल फतेहपुर में एक चाय की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की थी। चाय के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। इस दुकान पर 2 महीने पहले अखिलेश यादव चाय पीने के लिए गए थे। इस वजह से छापेमारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, मत डरिए, अपना काम करिए, बुरे दिन जाने वाले हैं। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात है। पहला, सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं। अखिलेश ने कहा, आज बहुत ही शुभ दिन है, हम लखनऊ वाले हैं, इसलिए कहा कि पहले आप एक लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, टीवी प्रसारण भी सुना आपने। आज हम ऐतिहासिक जीत के मौके पर मिल रहे हैं, जब परिसीमन बिल पास नहीं हो पाया है। संसद में हार का मतलब होता है कि जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। भाजपा के लोग डर दिखाते हैं, समाज में विभाजन करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। भाजपा सत्ता पाने और बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाजपाइयों को CMF फार्मूला, क्रिप्ट, मिनिस्ट्रियल और फेयर पिट चुका है। इनकी चाल अब नहीं चलेगी। भाजपा की हार शुरू हो चुकी है। महिला ही भाजपा को हराएंगी। आज की नए विचार वाली नारी हराएंगी। आज की नारी इनके बहकावे में नहीं आएंगी। उन्होंने कहा, पुराने सोच की महिलाओं को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की नारी इनके बहकावे में नहीं आएंगी। इनकी महिलाओं के बारे में सोच समझती है। नारी को कमज़ोर रखो, इन्हें अधिकार न दो, न सोच विचार का, न पहनावे का। जनता को बढ़ते विरोध से ध्यान हटकाने के लिए लाई गई बिल की हार भाजपा की हार है। ये लोगों को ठगनी चाहती थी। इस जीत का प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। नारी के अधिकार का हनन करने के लिए आया था। अखिलेश ने कहा, परिसीमन के नाम पर ये रूप बदलकर नारी का अधिकार का हरण करने के लिए आया था। ये महिलाओं को अधिकार देने को नहीं, बल्कि उनकी शक्ति को कम करने की योजना थी। ये बिल नहीं था भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। पिछड़ों की आबादी 66% भी मान ली जाए तो 33% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, छीन रहे थे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का आधार ही निराधार था। चौथा, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बिल लाया गया। उन्होंने कहा, आज हर तरफ महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बिल लाया जा रहा है। हमारी आपत्ति यही थी कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के साथ छलावा हम नहीं होने देंगे। यही महिला तुष्टीकरण है। प्रधानपति की तरह संसदपति की अवधारणा भी चल पड़ती है। संसद में जो सरकार हार जाती है वह बाहर जाती है। जनता को विश्वास हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। पाँचवा, आरक्षण नहीं, नारी को नारा बनाना था। अखिलेश ने कहा, रात को जब आपको पता चला कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, तो मुझे लगा PM पद के लिए किसी महिला का नाम सामने आ सकता है। उन्हें आरक्षण नहीं, नारी को नारा बनाना था, उसके सहारे हमें धोखा देना था। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके मुखिया का भी एक वीडियो मिला है। इसमें तब क्या कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर, जब वो सत्ता में नहीं थे, वो भी देखना चाहिए। आधी आबादी की बात हो रही है तो उसमें सबको सम्मान मिलना चाहिए। छठा, TMC DMK कांग्रेस के लोग प्रचार न कर सकें, इसलिए सदन बुलाया। उन्होंने कहा, रंग जो होता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है। लाल रंग क्रांति के साथ हमारी देवियों का भी रंग है, दुल्हन का भी लाल रंग होता है। संसद का सत्र इसलिए बुलाया गया था कि TMC DMK कांग्रेस के लोग प्रचार न कर सकें, जिससे DMK कांग्रेस के लोग प्रचार न कर सके, जिससे उनकी जमानत न जब्त होने पाए। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती पर कहा कि मैं कन्नौज का नाम बदलकर गोरखपुर कर दूंगा, गोरखपुर का नाम गोरख धंधा कर दूंगा। चाय की दुकान पर छापेमारी की पूरी कहानी समझते हैं। फतेहपुर में चाय की दुकान के मालिक शेषमन यादव ने बताया था कि गुरुवार 16 अप्रैल को फूड सेफ्टी विभाग के अफसर और कर्मचारी आए, चाय के सैंपल लिए। पूछा कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय क्यों बनाते हो। उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश भैया के आने के बाद से ही परेशान किया जा रहा है, जीना मुश्किल कर दिया है। एल्युमिनियम में
कि नहीं तो अब क्या सोने चांदी के बर्तन में चाय बनाएं। चाय की दुकान पर छापेमारी कर खाद्य निरीक्षक धीरेन्द्र दीक्षित ने कहा था, अहमद नामक व्यक्ति ने IGRS होटल पर शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि दुकान पर चाय बनाने में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। उसी शिकायत के आधार पर टीम ने जांच की, चाय का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। अखिलेश ने पी थी सेसमन की चाय, पूछा कौन सी पत्ती डालते हो। अखिलेश इसी साल 20 फरवरी को फतेहपुर दौरे पर थे। वह खागा तहसील के अफोई गांव में पूर्व विधायक मोहम्मद शफीर के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। वहां से लौटते समय जब उनका काफिला खागा में चौकी चौराहा पहुंचा तो उन्होंने चाय पीने की इच्छा जताई थी। अखिलेश के साथ चल रहे सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बताया कि सेसमन चाय वाले की दुकान काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद अखिलेश सेसमन की दुकान पर पहुंचे। सेसमन के बेटे आर्यन यादव ने खुद अखिलेश यादव को कुल्हड़ वाली चाय बनाकर पिलाई थी। अखिलेश ने एक नहीं बल्कि 2 कुल्हड़ चाय पी। अखिलेश ने चाय की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से आर्यन के साथ चाय पीते तस्वीर और वीडियो शेयर किया था। इसमें अखिलेश आर्यन से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन सी पत्ती है, कितनी चीनी है। अखिलेश चाय पीने के बाद सेसमन की दुकान इलाके में चर्चा में आ गई थी। क्या फतेहपुर में किसी चाय की दुकान पर पहले भी छापेमारी हुई है? फतेहपुर में फूड सेफ्टी विभाग ने क्या इससे पहले की भी चाय की किसी दुकान में छापेमारी की है? इस पर विभाग के अफसरों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि चेक करके यह बता पाएंगे। हालांकि विभाग के सूत्र बताते हैं कि इससे पहले जिले में चाय की दुकान पर छापेमारी नहीं की गई है। विभाग ज़्यादातर वक्त मिठाई की दुकानों या रेस्टोरेंट में ही छापेमारी करता है। जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। फूड निरीक्षक धीरेन्द्र दीक्षित का कहना है, सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर मानक पूरे नहीं पाए गए तो दुकान को सीज भी किया जा सकता है। फिलहाल जांच जारी है। सवाल, क्या सच में प्रशासन सिर्फ छोटे दुकानदारों पर ही कार्रवाई करता है या बड़े कारोबारियों पर भी समान नियम लागू होते हैं? क्या यह छापेमारी कानून के तहत हुई या किसी दबाव में की गई कार्रवाई थी? अगर चाय वाले के बर्तन गलत थे तो क्या पूरे बाजार की जांच की गई या सिर्फ एक को टारगेट किया गया? क्या विपक्ष द्वारा उठाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या मामला राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? क्या यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा के नाम पर हुई या किसी विशेष समुदाय व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की थी? क्या छोटे व्यापारियों को पहले नियम समझने और सुधार का मौका दिया गया था? अगर आरोप है कि किसी को फंसाने के लिए मारपीट कराई गई तो इसकी जांच कौन और कैसे करेगा? इस पूरे मामले में आम जनता और छोटे व्यापारियों का भरोसा सिस्टम पर कैसा बना रहेगा? क्या इस घटना से यह संदेश जा रहा है कि गरीब दुकानदार सबसे आसान निशाना है? इम्पैक्ट, स्थानीय स्तर पर छोटे दुकानदारों में डर का माहौल बन सकता है। राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है। सामाजिक स्तर पर समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है। आर्थिक असर, छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर पारदर्शी और समान नियमों के तहत कार्रवाई होती तो जनता का भरोसा सिस्टम पर मजबूत होता, छोटे दुकानदारों को सुधार का मौका मिलता, विवाद और राजनीति कम होती। आप क्या सोचते हैं, क्या यह कार्रवाई सही थी या कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है?